आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिया है कोई वृत्त किसी समद्विबाहु त्रिभुज में इस प्रकार अंतर्निहित है कि यह उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तथा तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कौन सा भाग है। यानी बेसिकली वृत्त का क्षेत्रफल व त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। आइए देखते हैं। तो उसने हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की बोला है, तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि माना कि हमारे पास में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी समान भुजाओं की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है और समान भुजाओं की लंबाई तो समान भुजाएं मान लिया हमने, दोनों बराबर है, ए बी बराबर ए सी। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। उसके आगे उसने बोला है तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाना है, तो इसके अंदर एक वृत्त बनाएंगे जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। आइए बना लेते हैं। तो हमने एक वृत्त बना लिया है जो इसकी तीनों साइड ए बी, ए सी और बी सी को टच करता है। इसका सेंटर क्या हमने ये मान लिया, सेंटर से बी सी तक को मिलाने वाली रेखा या फिर ए बी को मिला दो, ए सी को मिला दो, इसको रेडियस मान लिया। तो उसने पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहला टास्क हमारा होगा कि हम रेडियस निकाल लें। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस निकालते हैं किसी भी त्रिभुज से। तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या जो स्मॉल आर होती है वो होती है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा होता है यहाँ पर क्षेत्रफल और एस बराबर होता है अर्ध परिमाप। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम ये जो त्रिभुज दे रखा है इसका क्या निकालने, हम इसका निकालने हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, वापस एक वही त्रिभुज बनाया। इस पर एक ए से डी तक हमने एक लंब डाला है। ये लंब हमने क्यों डाला है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज पर अगर लंब डालते हैं तो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यह 10 सेंटीमीटर थी, यह भी 10 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी 12 थी तो कितनी कितनी हो जाएगी, 6 और 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये जो हमने जो डाला है वो लंब बन जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमारा कर्ण हो गया 10, आधार हो गया 6, तो लंब कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास में लंब यहाँ से कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इस वाले फोटो से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। तो 12 गुणा ऊंचाई हमने निकाल लिया 8 सेंटीमीटर, ये 8। तो ये कितना आ गया 12 × 96 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 48 हमारे पास में क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब हमारा काम है क्या, अर्ध परिमाप निकालना। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर अर्ध परिमाप यानी कि टोटल परिमाप का आधा करना है, यानी कि 10 + 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि टोटल कितना हो गया 10 10 20 12 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया 16। तो हम हमारे पास डेल्टा आ चुका है, एस आ चुका है। इस वाली इक्वेशन में मान रख के हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो आर बराबर 48 डिवाइडेड बाई 16 यानी कितना आ गया हमारे पास में 3। तो आर बराबर कितना आ गया 3। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल व त्रिभुज के क्षेत्रफल का कौन सा भाग, यानी दोनों का रेशियो निकालना है। तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल और किससे रेशियो निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² डिवाइडेड बाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अभी यहाँ पे वो कितना आया था हमारे पास में 48, ये 48 रख दिया। πr² में पाई का मान हमने रख दिया 22, ये बटे नीचे आ जाएगा 7 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने नीचे लिख दिया 7 गुणा आर का स्क्वायर, आर हमारे पास में यहाँ से 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणा 3 और बटे 48 हमारे पास में था वैसा का वैसे हमने लिख दिया। 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 से इसको काटा कितने बार कट गया 16 बार, 2 से इसको काटा 11 बार, 2 से इसको काटा 8 बार, यानी कितना है 11 × 3 = 33, 7 × 8 = 56। यानी कि वह रेशियो जो उसने पूछा था हमें उसका आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा हमारे पास में 33:56। ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।